नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत आप सभी का सरकारी एग्जाम कोर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी 4-5 दिन पहले आरटीआई के माध्यम से ही पता चला कि एसएससी जीडी 2025 में कितने बच्चों ने एग्जामिनेशन दे रखा है। अब इसके वजह से क्या कट ऑफ पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ठीक है, या कट ऑफ वही रहेगी जो मैंने लास्ट वीडियोस में बताई थी, वैकेंसीज बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, रिजल्ट कब तक आएगा। तो जितने भी आपके दिमाग में सारे के सारे क्वेश्चंस हैं उन सभी का इस वीडियो में मैं आपको सारे के सारे आंसर देने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस बच्चों के, सबसे पहले है वैकेंसी को लेकर के कि भाई जो वैकेंसी है वो क्या होंगी, बढ़ेंगी या घटेंगे। देखिएगा, वैकेंसी का अभी हमें कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। ये टोटली एसएससी पे डिपेंड करता है। अगर बढ़ेगी बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बढ़ेगी तो आप जो अभी हैं उनको मान करके ही चलिए। उसके बाद कि कट ऑफ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। देखिए, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार जो पेपर है, पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा है और इस बार जो अटेंडेंस है वो भी कम है। तो कट ऑफ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम जानी है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कट ऑफ डेफिनेटली कम जाएगी। अब कितना कम जाएगी, ठीक है, और क्या क्या नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा वो मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूं, और इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट का भी हम देखेंगे आगे स्लाइड में, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहां पे मैं आपको 2-3 चीजें क्लियर करता हूं। देखिएगा, अगर मैं एसएससी जीडी के एग्जाम की बात करूं, ठीक है, तो पिछले 3 साल का जो डेटा है उसको एक बार कंपेयर करते हैं। एसएससी जीडी 2025 में टोटल कितने अपीयर हुए थे? 35.71 लाख, ठीक है। और अप्लाइड कितनों ने किया था? अप्लाई किया था भाई 53 लाख से ज्यादा बच्चों ने, ठीक है। तो जो अटेंडेंस थी वो थी, मतलब प्रेजेंट का मतलब है इतने बच्चों ने पेपर दिया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 2023-24 की, तो उसमें भी 30 लाख के आसपास बच्चों ने पेपर दिया था, 30,36,000, ठीक है। और जो टोटल बैठे थे पेपर में वो थे 64% के आसपास। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रखा है कि अटेंडेंस 50% से भी कम है। 50% से भी कम का मतलब क्या है कि मतलब 50% से ज्यादा बच्चे क्या थे? एब्सेंट थे। यानी कि अगर आप देखें इस बार, तो इस बार टोटल अप्लाई किया था 52 लाख से ज्यादा बच्चों ने, और उसमें से 25,21,000 बच्चों ने पेपर दे रखा है। यानी कि जो अटेंडेंस है ना वो इस बार काफी गिर गई लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। अब क्या इससे वाकई में कट ऑफ पर कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, मेरा एक ऑनेस्ट रिव्यू है, जिसको नौकरी चाहिए होती है ना वो पेपर देने जरूर जाता है। हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो एग्जाम देने नहीं गए होंगे, हो सकता है उनका कहीं सिलेक्शन हो गया होगा, पॉसिबल है, या फिर वो किसी अदर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे, ये भी पॉसिबल है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि अब्सेंट होने की वजह से कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिक्रीज आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है 2-3 नंबर का फर्क आ जाए, लेकिन अगर आपको लग रहा है 15-20 मार्क्स का नहीं बच्चे, कभी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो सीरियस बच्चा होता है वो पेपर देने जरूर जाता है, जिसको जॉब चाहिए होती है, ठीक है। अब यहां पे अगर हम देखें एसएससी जीडी 2022 का, तो उसका रिजल्ट आया था 8 अप्रैल को, ठीक है। और एग्जाम देख सकते हैं आप जैन और फेब में कंडक्ट हुआ था। उसके अलावा पिछला जो पेपर था वो फरवरी-मार्च में कंडक्ट हुआ था, उसका अप्रैल 10 जून में आया था। इस बार जो पेपर है वो आपका फरवरी के महीने में कंडक्ट हुआ है, फरवरी के महीने में, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर से वही फरवरी में एग्जाम हो रखा है, तो इस बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो मई में आएगा, ठीक है। हो सकता है मई फर्स्ट वीक में आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल जाए, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है कि एसएससी जीडी की एक और वैकेंसी आनी है अगले साल, ठीक है। इस पे हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो इस बार का जो रिजल्ट है, जो मेरे को संभावना लग रही है, वो संभावना है आपकी मई में, ठीक है। तो मई में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। हो सकता है अगर थोड़ा जल्दी करे एसएससी, जैसे कि एसएससी इस समय बहुत तेज काम कर रही है, तो मे भी हो सकता है अप्रैल एंड तक आ जाए, ठीक है। इतना टाइम तो देखो लगेगा ही। अगर बात करें नॉर्मलाइजेशन की, तो ये मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज में भी बता चुका हूं, ठीक है।
14 नंबर का नॉर्मलाइज 14 से 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ था, 22 में, 24 में 25 का, इस बार 18 से 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। उसके बाद ये मैंने आपको कट ऑफ के बारे में बताया था। अब यहां पे ना देखिएगा स्टेट वाइज ये है। ठीक है, लास्ट में मैं जो वीडियो थी उसमें मैंने कितना बताया था, यूपी के 132 प्लस माइनस 2 और 3। तो अब यहां से ना इंक्रीज होने के चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि 132 जो यहां पे लिखा है ये 128 हो जाए, 129 हो जाए। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हर एक स्टेट की यहाँ पे कट ऑफ है। अब इसमें मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा 2-3 नंबर कम जाने के चांसेस हैं, मे भी जा सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि 10 नंबर कम चली जाएगी, इस बार इतने बच्चे प्रेजेंट नहीं थे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जिसको जॉब चाहिए होती है, मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूं, जिसको जॉब चाहिए होती है वो पेपर देने जरूर जाता है। ठीक है, जिसको जॉब नहीं चाहिए होती है उसके पेपर में बैठने से ना बैठने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पेपर की कट ऑफ 3 चीजों पे डिपेंड करती है। एक कि उसमें वैकेंसीज कितनी है, उसमें बैठने वाले नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, और इसके अलावा ये भी डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा है। तो जो मैंने आपको कट ऑफ बता रखी है, अब देखो ऐसा तो होगा नहीं कि बिल्कुल 132 ही जाए, ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है, या इसीलिए मैंने यहाँ पे +-2-3 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है उसके मान लीजिए 130 बन रहे हैं, तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, बाकी देखते हैं। ठीक है, लगभग एसएससी जो है 3 लाख से ज्यादा बच्चों को क्वालिफाई करेगा। ठीक है, तो अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपके अच्छे चांसेस हैं कि आपको फिजिकल के लिए कॉल आ जाए। बाकी 1-2 नंबर इसमें हो सकता है कि कम चली जाए। ठीक है, ज्यादा जाने के चांसेस अब नहीं हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा गिरेगी तो बिल्कुल भी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अब आपको पता है कि एसएससी जीडी 2026 का भी एग्जाम होगा। ठीक है, तो जिन बच्चों के मार्क्स इस बार कम रह रखे हैं, जिनको लग रहा है कि यार मेरा नहीं हो पाएगा, तो देखिएगा आपके पास एक और चांस है, और वो चांस आपके जल्दी है। मतलब आपको टाइम का पता नहीं चलेगा कि 1 साल कब गया, क्या पता चलता है टाइम का। तो इसीलिए आज ही से अपनी मेहनत स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, इसके साथ साथ एसएससी जीडी 2026 को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो और भी जो एग्जामिनेशन होते हैं, पुलिस के एग्जामिनेशन, दिल्ली पुलिस की अपकमिंग वैकेंसीज आने वाली है, उनको भी टारगेट कीजिए। ठीक है, क्योंकि सिलेबस तो एसएससी के सारे एग्जाम का सेम रहता है। इसके अलावा इसी यूट्यूब चैनल पर सरकारी एग्जाम कोर पे एसएससी जीडी 2026 के लिए मैं बहुत जल्दी क्लासेस लेकर के आने वाला हूं। ठीक है, बहुत जल्दी एक नया बैच आएगा। ठीक है, जिसमें हम मैथ्स और रीजनिंग, इन 2 सब्जेक्ट पर अभी हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, इस 2 सब्जेक्ट पर हमारा फोकस रहेगा। तो जो भी बच्चे 2026 एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, इस चैनल से पढ़ सकते हैं। ये 2 सेक्शन मैं आपको बहुत अच्छे से करवाने वाला हूं, पूरा सिलेबस करेंगे, एक भी टॉपिक स्किप नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, बहुत अच्छे से डिटेल में हम करेंगे। इसके अलावा हम PYQs भी करेंगे, सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा इस वाले बैच में। ठीक है, तो अगेन मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, जो भी आपका एसएससी जीडी का जैसा भी आपका पेपर रहा उसको अब भूल जाइए। अब आगे की अपनी तैयारी कीजिए कि आगे आपका टारगेट क्या है। अगर आप एक ही चीज के पीछे रहोगे कि नहीं यार मैं एसएससी जीडी में और अच्छा कर सकता था, मेरे मार्क्स कम रह गए, कोई बात नहीं, उन गलतियों से सीखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि तभी फायदा है जब आप मिस्टेक से सीख रहे हो। अगर आप मिस्टेक से सीखोगे ही नहीं, ठीक है, उसी चीज पर अगर आप रेगरेट करते रहोगे तो आगे की प्लानिंग भी आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो भी बच्चे 2026 की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत जल्दी बैच जो मैं लेकर के आने वाला हूं उनसे आप पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।